आचार्यो दिन शासनो नति करा उच्चाउपाध्यायतम सिद्धांत सुपाठितम मुनिवरा रत्नत्रयाराधे रञ्जयिते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं अचिन्त्य चिन्तामणि कल्पशाखिने विशुद्ध सद्ब्रह्म समाधिशालिने दयानवाया चित्तदायिने सदा नमो જો તમારો ફોટો પણ તમારે જો મેં તમારું વિડીયો પણ રાખ્યો છે તમે આમથી હવે તમારું કરશો આમાં नमो नमः श्री હવે આપણે ચાલુ નથી રાખવું ને नमो दुर्वारे रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने महावीराय जो भी इसके अंदर जुड़ने को सभी अपनी आवाज म्यूट कर दें क्योंकि इसके अंदर डिस्टर्बेंस होता है तो प्लीज अपनी आवाज म्यूट करके शांति से सुने। हमने देखा मनुष्य बहुत दुर्लभ है और परमात्मा ने मनुष्य बहुत योग होता है और यही योग को सार्थक करने के लिए आत्मा और उद्दल की समझ लानी बहुत ही जरूरी है। हम छोटी छोटी बातों में ऐसे कारण दुखी होते हैं। परमात्मा ने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया। हम जब स्तवन गाते हैं और उसके अंदर बोलते हैं दीन दुखियानो सूचे बेली सूचे तारणहार, उसमें उनके ऊपर और हम बोलते हैं कि क्या दुख सहन कर रहा है। एक बात याद रखना, परमात्मा ने कभी अपने मुंह से ऐसा नहीं बोला कि मैंने इतने दुख सहन करे हैं। और हम क्या करते हैं, जब भी कोई नजदीक की व्यक्ति मिलती है या थोड़ा सा नीचा हो गया घर में, तो जैसे ही व्यक्ति मिलते हैं उनके साथ क्या बोलते हैं, मेरे घर में आज मुझे ये सुना है, आज बिजनेस में मुझे इतना सहन करना पड़ा, आज मेरे साथ सबने बुरा व्यवहार करा, सब जगह कंप्लेंट बॉक्स सिखाया, समझदारी से आगे बढ़। जगह पे मैं दृष्टांत बताती हूँ, एक जगह थी ना, वहाँ एक आश्रम था। आश्रम के अंदर 3 शिष्य पढ़ रहे थे अपने गुरु के पास। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था कि सुबह गए और शाम को आ जाओ, गुरुकुलवास में रहना पड़ता था। और जब गुरुकुलवास में स्टडी खत्म हो जाती थी, अभ्यास खत्म हो जाता था, तो धीरे धीरे उन लोगों को जब अपने घर पे वापस आना हो तो एग्जाम देनी पड़ती थी और गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ती थी। तो गुरु ने तीनों को बोला कि मैं आप लोगों को आज एक परीक्षा दे रहा हूँ और वो परीक्षा में पास हो जाओगे तो आप अपने घर तक जा सकते हो। तीनों को एक रास्ते पर चलने का बोला और वो रास्ते से जाते वक्त आपको अपने मन में आए वैसे रास्ता बना के चलो और मंजिल तक पहुंच जाओ। रास्ता बहुत ही खराब था, जंगल का रास्ता था और उसके अंदर पत्थर भी पड़े हुए थे और झाड़ियां भी थी, सब कुछ था, कांटे भी थे। अब पहला शिष्य था, वो रास्ते पे चला तो उसने क्या करा, सोचने जैसा है। वो क्या करता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे पैर में आया वो दुखी हो गया कि मुझसे सहन नहीं होगा, मैं अभी इधर से रिटर्न जा रहा हूँ। वो आगे नहीं बढ़ पाए।
दूसरा शिष्य था, उसने क्या करा, जैसे जैसे पैर में कुछ आता था उसको साइड में हटाते गया और वो मंदिर तक पहुंचने की कोशिश करता है। और तीसरा था, वो क्या करता है, वो रास्ते में जितने कांटे थे वो सब हटाता हुआ और किसी और को भी तकलीफ नहीं होए ऐसा रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ता है। लेट पहुंचा, मंदिर को पा लेता है। हम भी मोक्ष मार्ग के आराधक है और मोक्ष मार्ग की मंजिल पे सफर कर रहे हैं। तो हमको भी यह देखना है कि मंजिल कैसे पानी और मंजिल को कैसे हासिल करना है। अभी देखा जाए तो अलग अलग योग बताए हैं, उसमें से आपको कोई भी एक योग सिलेक्ट करने का बोला, पर एक बात ध्यान में रखना, योग कोई भी सिलेक्ट करो पर अंदर जाना जरूरी है। आत्मा की परिणति को पाना जरूरी है। अगर स्वभाव को नहीं बदला तो कोई भी योग काम में आने वाला नहीं है। ये संसार में आए तक क्या लेकर आए, क्या लेकर आए, कुछ भी तो लेकर नहीं आए, अपना कर्म लेकर आए। जैसे कि किसी कवि ने कहा है, माँ की अमानत है तो तू उसकी फिक्र मत कर, बेटा जो है वो बहू की अमानत है तो तू उसकी चिंता मत कर, तो तू उसको भी संभालने में पूरी जिंदगी मत निकाल। और जो आत्मा है वो परमात्मा की अमानत है, तो तू किसी और की चिंता करे बिना परमात्मा के साथ जुड़ जा और अपने आत्मा को पा ले। यह जो अमानत बोला, सब जगह आप देखते हो, पूरी जिंदगी आप क्या करने में निकालते हो, एक ही चीज कि मेरी बेटी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे परिवार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसी चिंता में पूरी जिंदगी निकल जाती है और जब सब ठीक हो जाता है तब शरीर काम, और शरीर को आखिर में जाना कहाँ है, स्मशान में। फिर उसकी फिक्र, वो दवाइयाँ खाओ, वो रिप्लेसमेंट, वो दांत की तकलीफ, वो सब तकलीफें में से पार होते हो तब तक लास्ट में मांगलिक सुनाने वाला भी नसीब से मिल जाए तो अपना कर्म समझ लो, पुण्य समझ लो। इसीलिए कहा है कि अपने स्वभाव को सुधार ले और आगे बढ़। अपने स्वभाव को सुधारने की बात होती है तब एक काल्पनिक कथा याद आ जाती है कि एक बार ऐसा होता है कि एक झाड़ के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक कोयल भी है और एक कौवा भी है। दोनों बेस्ट फ्रेंड है। आजकल फ्रेंडशिप का बहुत ही जबरदस्त जमाना है, संबंधों से ज्यादा फ्रेंड सर्कल बढ़ता जा रहा है। उसमें भी मेरे इतने फ्रेंड, मेरे इतने लाइक्स आते हैं, स्टेटस में आप जी रहे हो। और एक बात याद रखना, सच्चा मित्र किसे बोलते हैं, ये कथा कौवा, दोनों की आवाज में तो आपको पता ही है कितना फर्क होता है। एक बार ऐसा होता है कि कोयल अपनी धुन में गाती है और वहां पूरा क्राउड इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे जन उसको सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं और सबके मन में ऐसा होता है क्या गा रही है, कितना सुंदर गा रही है, कितनी मधुर आवाज है। मित्र को, मित्र कौवे को उसको देख के उसको भी गाने का मन करा और वो सुर मुराने आ जाता है। अब आप सभी जानते हो क्या हुआ होगा, एक के बाद सब बिखरने लगे और थोड़े बहुत थे, उन्होंने वो डिस्टर्ब कर रहा था इसलिए पत्थर भी मारना चालू कर दिया। कोयल की आवाज सुनने में डिस्टर्बेंस हो रहा था तो कौवे को मुंह चढ़ गया। मुंह चढ़ जाता है तब क्या होता है, डाली पे जाके बैठ गया। सब अपने घर पे चले गए और कोयल को फिर रियलाइज हुआ कि ये कौवे को कुछ बुरा तो लगा है, ना मैं उसके पास जाके पूछूं कि तुझे क्या तकलीफ हुई है। कौवे के पास जाती है कोयल और कोयल पूछती कि भाई तुझे क्या तकलीफ है, क्या हुआ, ऐसा क्या बुरा लग गया कि तू मुंह चढ़ा के इधर बैठ गया है। कौवे ने तुरंत ही कहा कि मुझे अभी इधर नहीं रहना है, हम दोनों की मित्रता तो अच्छी है पर जब तू गाती है तब सब तेरी आवाज को सुनते हैं और जब मैं गाता हूँ तो इधर पत्थर मारते हैं, ऐसी मारते हैं नहीं लगती। कोयल ने बोला कि सही बात है तेरी, तू जा सकता है, मैं मना नहीं करूंगी, पर एक बात जरूर याद रखना, मैं तेरी फ्रेंड इसलिए बोल रही हूँ
कि तू कहीं पे भी जाए पर तेरी आवाज की जो कर्कशता है वो इधर छोड़ के ही जाना। अगर तू दूसरी जगह भी गया और तेरी आवाज की कर्कशता से तू एक्सपेक्टेशन रखेगा तो तुझे पत्थर ही मिलने वाला है। ये स्टोरी तो हो गई। स्टोरी के मॉडल क्या लेंगे, एक ही बात याद रखनी है कि जैसे कौवे के कुसंस्कार तो यह भव में अच्छी, यानी कोयल की बात करें तो कोयल को क्या हुआ कि सब पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हैं, वैसे इधर जो भी तकलीफें हैं, जो भी स्वभाव की कटुता है वो इधर ही छोड़ के जाना है, दूसरे गांव में अच्छे संस्कार लेके जाना है, नहीं तो वही मार पड़ने वाली है, वही पिटाई होने वाली है। आप देखते हो कुत्ता घर में आता है तो क्या करते हो आप, हाट हाट करके डाल देते हो, डंडा मारते हो, दरवाजा बंद कर देते हो, स्वभाव की विचित्रता को नहीं छोड़ा तो आगे के भाव में दुख नहीं आने वाला है। और यह स्वभाव को सुधारने के लिए परमात्मा की भक्ति में लीन होना है, परमात्मा की साधना करनी है, परमात्मा के बताए हुए ग्रंथों का चिंतन करना है, परमात्मा के बताए हुए मार्ग पे चलना है, तभी हम सफलता को पालेंगे। और सफलता भी किसमें चाहिए, आत्मा का लक्ष्य होता है। अब मैं हमेशा 3 दिन से प्रवचन दे रही हूँ, चौथा दिन है, रोज आत्मा आत्मा बोल रहे हैं। किसी का मन में ऐसे क्वेश्चन भी हुआ होगा किसी के मन में कि यह आत्मा है क्या और पुद्गल है क्या। आत्मा को अगर जानना है तो पुद्गल के सहारे जानना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आत्मा को जानने के लिए हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियों को पाना है, और शक्तियों को पाने के लिए परमात्मा की भक्ति या परमात्मा की वाणी को सुनना है। आप सुन लो और 4 दिन गैप में रहो, यानी कि मिस करो, तो ऐसे नहीं हो सकता। अपने आप और हर हमें चिंतन मनन में रहना है। कितना पढ़ा वो महत्व का नहीं है, पर कितना चिंतन करा वो जरूर महत्व का है। कितनी आराधना करी, कितनी क्वांटिटी में करी वो महत्व का नहीं है, पर कितना अपने आप में सुधार रहे वो जरूर महत्व का है। और इसीलिए आत्मा कैसी है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा ही साथ आने वाली है, और इसीलिए आत्मा का श्रवण यानी आत्मा के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। एक जगह पे एक सेठ थे और उन्होंने अपने यहाँ पोपट को पाल के रखा था, पिंजरे में बंद करके रखा था, पर उसको एक सिखाया था कि जब भी बिल्ली आए तो उड़ जाने का। पोपट को क्या सिखाया था, जब भी बिल्ली आए तो उड़ जाने का। अब एक दिन ऐसा हुआ कि पोपट को खुला छोड़ के जाने का हुआ, और सेठ बाहर जा रहे थे तो उसको सिखाया था कि बिल्ली आए तो उड़ जाना। पोपट ने ये बात अच्छे से समझ ली। अभी सेठ तो गए, उनके जो काम था वहां पे उसके लिए निकल गए, और इधर जो पोपट था वो बिल्ली को देखता है और उसने रटना चालू कर दिया, बिल्ली आए तो उड़ जाने का, बिल्ली आए तो उड़ जाने का। बिल्ली देखती है ये पोपट तो उड़ नहीं रहा है, आज अच्छा शिकार मिल गया मुझे, और धीरे 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 वो पास आती है, फिर भी पोपट उड़ता नहीं है, एक ही बात बोलता रहता है। क्या बोलता है, बिल्ली आए तो उड़ जाने का, बिल्ली आए तो उड़ जाने का। धीरे धीरे बिल्ली ने उसको चपेट में लिया, उसके पैरों में उसके सकल्ले में ले लिया, तभी वो यही बात बोल रहा है, बिल्ली आए तो उड़ जाने का। अब थोड़ी देर में उसको मुंह में लिया तो भी वो यही बात बोल रहा है, बिल्ली आए तो उड़ जाने का। और आखिर में वो अपनी जान गवा देता है। समझने की बात एक ही है कि रट्टा मारने से या बार बार बोलने से कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, भूतल नहीं हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेना ही पड़ता है, अनुभव की दुनिया में जाना पड़ता है, इनर वर्ल्ड में जाना पड़ता है। हर रोज सामायिक करते हो, कितनी क्षमता आई, हर रोज प्रतिगमन करते हो, कितने पापों से अटके हो, हर रोज अनुष्ठान वगैरह घर पे बैठ के जब संडे को कराते हैं कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हो, कितना सुधार आया। टेम्पररी चार्जिंग होता है, थोड़े दिनों के बाद वापस जैसे थे
वैसे के वैसे हो जाते हैं। परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन आध्यात्मिक दुनिया में जाने के लिए, अपने अंदर जाने के लिए जरूरी नहीं, महा आवश्यक है। और आवश्यक होते हुए उसको करना बहुत ही जरूरी है। तो आज के प्रवचन अपनी खामियों और खूबियों का लिस्ट बनाएंगे और आपके मनपसंद योग को पकड़ के चिंतन मनन यात्रा में जाए, यही शुभ मंगल भावना। अज्ञानतिमिरान्धाने ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी भगवान का हमने शासन पाया है। वो शासन प्राप्त करने के बाद उसके प्रति हमारा डेडिकेशन कितना है? हर किसी को पूछो तो यही बोलेगा कि भाई मुझे मोक्ष में जाना है। मुमुक्षुता बताता है, लेकिन मुमुक्षुता का लक्षण है, देखो प्रभु महावीर के शासन के अंदर रहने के बाद उसके प्रति कुमारी होना बहुत ही आवश्यक। अगर कुमारी नहीं है तो वो शासन प्राप्त करते हुए भी उसका लाभ हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हर जो भी ड्यूटी दी जाती है जिसको, वो ड्यूटी में बरोबर वो डेडिकेटेड होता है। जैसे कि पुलिस है तो पुलिस अपनी वर्दी पहनता है तो पूरी वफादारी से वो निभाता है। उसी तरह से डॉक्टर है तो हॉस्पिटल में 24 घंटे अभी ड्यूटी दे रहा है, क्योंकि उसकी डॉक्टर की डिग्री है, उसको डेडिकेटेड है कि भी मुझे वो बरोबर करना है। अगर स्त्री है तो अपने परिवार को संभालने के लिए वो 24 आवर्स मेहनत करती है। तो आप प्रभु महावीर के श्रावक और श्राविका हो, एक अंग हो, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आपके अंदर उसके एक माँ बाप जब अपनी बेटी को विदाई देते हैं तब बोलते हैं कि हमारे जो संस्कार दिए हुए उसके हिसाब से हमारा नाम उज्जवल करना। बेटा होता है तो उसको वही बोलते हैं कि अपने खानदान और परिवार का नाम ऊपर होए वैसे ही कार्य करना। तो प्रभु महावीर के शासन के एक अंग होते हुए क्या वैसा उसके अनुरूप कार्य है? जैन परिवारों के अंदर प्रभु की जो आज्ञा है उसके हिसाब से 1% भी चल रहा है? चौव्याल, नौकार्थी, कंदमूल त्याग, झूठ नहीं बोलना, परमात्मा की पूजा करना, नवकार्थी का बचकान करना, यह सब संस्कार क्या सभी परिवारों में है? होंगे। हर एक घर में से एक तो निकलेंगे, लेकिन पूरा का पूरा परिवार 12 मास करने वाला निकले तो बहुत ही मुश्किल है। क्यों? शासन अंदर हृदय में नहीं बसा है। जब तक हृदय में शासन नहीं बसता तब तक उसके प्रति कुमारी नहीं आती, और जब कुमारी नहीं होती वो शासन मिलते हुए भी उसके लाभ प्राप्त नहीं कर पाती। इसके लिए एक दृष्टांत दिखा बोलती हूँ। नेपोलियन, आप सबने उसका नाम सुना हो। वो अपने सैनिकों का मार्च पास्ट करा रहा था, यानी कि परेड करा रहा था, और आगे कुछ ऐसे बोलते और सैनिक आगे ही जाते थे और थोड़ी देर में देखता तो आगे के सैनिक दिखते नहीं थे। वो 1 सेकंड रुक गया, वो गया, देखा तो आगे खाई थी और एक एक सैनिक आगे कुछ बोलते और खाई में गिरते जा रहे थे। जब खाई के बॉर्डर पे खड़े सैनिकों को पूछा कि आप लोग रुके क्यों नहीं, तो वो सैनिकों ने बोला कि आपकी आज्ञा हमारे लिए भगवान की आज्ञा होती है, आप जो सोचते हो वही हिसाब से हमें चलना है, हमें अपना दिमाग नहीं चलाना है। इतना डेडिकेटेड होते हुए एक एक आगे जाके खाई में गिरते। नेपोलियन की आंख में आंसू आ गए कि क्या वफादार सैनिक मिले हैं, और उनकी आज्ञा का महत्व क्या है, उनके प्रति डेडिकेटेड कितने हो कि मेरे गुरु ने बोल दिया, मेरे प्रभु की आज्ञा है तो मुझे उसी हिसाब से रहना है, उसकी मर्यादा का पालन करना है। अपने घर का छोटा से छोटा बच्चा गुरु आज्ञा और प्रभु आज्ञा नहीं माने तो अंदर से दिल में दुख होना चाहिए। ये सब बातें
तभी होती है जब शासन के प्रति प्रीति होती है। जिसको जहाँ प्रीति वहां वो दौड़ता ही है। अगर शासन की बात करें और प्रीति नहीं होगी वो जिन शासन चलेगा कैसे। इसीलिए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि अगली पीढ़ी तक जिन शासन का जो बेसिक सिद्धांत है उसका वारिस उसका गिफ्ट में देना है अपने बच्चों को कि हम इतने साल किया आप भी आगे आप प्रतिक्रमण करते हो आपके बच्चों को प्रतिक्रमण के संस्कार दो। आप चौबिया नौकरार्थी करते हो बच्चों को वो संस्कार दो। आप कंदमूल त्याग है तो बच्चों को भी बोलो ये नहीं खाया जाता अब सपने करने नहीं आता। हमारा परिवार जैन कुल का परिवार तभी तो सही तरीके से मोक्षता प्राप्त हो। हमारा जो विषय चल रहा है मनुष्य भाव वो मनुष्य भाव के अंदर यह दुर्लभ मिला हुआ जिन शासन है और जिन शासन के प्रति कितने डेडिकेटेड है सही समझ लाना। समझदारी होती है तो ही इंसान आगे बढ़ सकता है। परमात्मा के प्रति श्रद्धा होती है तो ही आगे बढ़ सकता है। एक श्रीमंत के पास इतनी श्रीमंत आई कि कभी कभी उसको दरिया के अंदर नौका लेके सैर करने का शौक होता था। परमात्मा और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और अपने हिसाब से जब मन चाहे वो दरिया के अंदर निकल जाता। एक बार ऐसी घटना हुई वो दरिया के अंदर निकल गया सैर करने के लिए और अपनी नैया को संभाल रहा था पर अचानक से दरिया के अंदर जबरदस्त तूफान आया और तूफान के अंदर उसकी पूरी नैया उलट पुलट हो गई। और उसी टाइम से परमात्मा को याद किया कि हे प्रभु अभी मैं फंस गया हूँ रास्ता नहीं दिख रहा है आप भी कोई रास्ता बताओ। और परमात्मा में श्रद्धा करके छोड़ दिया। अचानक से एक लकड़े जैसा दिखा उसको पकड़ा तो धीरे 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 करके वो जैसे तूफान शांत हुआ कोई किनारे के पास वो गिरा। उधर पहुंचा थोड़ी देर में होश आया तो देखा कोई अननोन जगह पे है पर वो भी फिर भी परमात्मा को प्रार्थना करता है कि प्रभु आपकी कृपा कि आपने मुझे संभाल लिया मेरी जान बचा ली। अभी उधर जाता है कोई मनुष्य आगे जाता है तो झाड़ के ऊपर पान और पौधे उसको खा रहा था फल को खा रहा था। ऐसे करके 2-4 दिन निकल गए लेकिन वो जगह एकदम सुनसान थी इसलिए उसको रात को सोते समय डर लगता था कि कोई जानवर आ जाएगा और काट लेगा तो इसीलिए उसकी नींद बरोबर नहीं हो रही थी। तो उसको मन में विचार आया तभी मैं फंसी के हिसाब से उसने अपना बहुत मेहनत करके पूरा घर बनाया। सुबह से शाम तक लकड़े लाए और वो सब जोड़ जोड़ के उसने अपना घर बना दिया। फिर शांति से बैठा और सोच रहा है कि आज परमात्मा ने और कृपा कर दी कि घर तो बन गया आज शांति से सो भी पाऊंगा। प्रभु की कृपा असीम है यह सोचते हुए शांति से खुशी महसूस कर रहा है और अचानक से तूफान आया और बिजली गिरी और वही घर जल गया। वो टूट गया अंदर से टूट गया कि प्रभु इतनी मेरी आपके प्रति श्रद्धा थी यह क्या हो गया। यह घर बना था आज मैं आराम से सो पाता और मेरा ही घर टूट गया मेरा ही घर जल गया। थोड़ा निराश हो गया। परमात्मा के प्रति श्रद्धा उसकी डगमग हो गई लेकिन थोड़े ही टाइम में दूर से एक नैया उसके अंदर से 2 नाविक उतरे और उन्होंने बोला कि इधर वो चलता हुआ घर देखा तो हमें लगा कि कोई इधर रह रहा है इसलिए हम इधर आए। तब इसने बोला कि मैं तो यह जगह फंस गया हूँ। फिर वो नाविक उसको लेके वापस जा रहे थे। देखो तब उसने परमात्मा को बोला प्रभु आप तो मेरी खबर ले ही रहे हो लेकिन मेरी श्रद्धा डगमग हो गई मेरी गलती हो गई। प्रभु आपकी कृपा तो हमेशा बरसती है। आपने तो घर भी जलाया था इसलिए कि मैं अपने ठिकाने तक पहुंच जाऊं लेकिन मेरी सोच में खामी थी और मेरी श्रद्धा में खामी थी इसलिए मैंने आपकी कृपा पे शंका की। हमारी श्रद्धा परमात्मा के प्रति कैसी है प्रभु के प्रति आपकी श्रद्धा कैसी है।
अगर मन को श्रद्धा नहीं रही तो हम आगे अपना धर्म नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि डेडिकेशन बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए ही सम्यक दर्शन सामाजिक में हमारी कल भी बात हुई थी, आज हम इसको आगे लेंगे। से समझदारी, जब तक समझदारी नहीं आती तब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, तब तक समाज में भी कुछ कर नहीं सकते, तब तक परिवार को भी नहीं समझ सकते। समझदारी नहीं है तो अपने जीवन को भी साकार कर सकते। आपका बिजनेस भी अगर समझदारी होगी तो ही सही तरीके से चलेगा, नहीं तो उल्टा होगा और नुकसान कर बैठेंगे। समझदारी पे एक छोटा सा दृष्टांत, उससे आपको स्पष्ट होगा कि समझदारी कितनी जरूरी है अपने जीवन के लिए। और वो भी परमात्मा की कृपा है कि अच्छी बुद्धि दी है कि जिसका आप सदुपयोग कर। 4 मित्र थे, चारों ने सोचा कि हम एक नया बिजनेस शुरू करें, क्योंकि चारों चार एक दूसरे से अच्छी तरह से काफी साल से पहचानते थे और चारों चार क्लियर थे। तो एक बार उन लोगों ने पक्का किया कि हम बिजनेस शुरू करते हैं। तब अलग अलग गाइडलाइन कर रहे थे कि यह बिजनेस करने जैसा है, दूसरा बोले यह बिजनेस। बहुत दिनों के डिस्कशन के बाद यह तय हुआ कि हम गारमेंट यानी कपड़े का बिजनेस करेंगे। अभी कपड़े का बिजनेस करना इसलिए उसका गोडाउन भी रखना पड़ेगा। सब बरोबर लिखी मिट्टी के साथ वो लोग कर रहे थे कि जो भी होगा सब चारों के चार के हिसाब से होगा, जो भी खर्चा होगा तो चारों चार अपने हिसाब से करेंगे। अभी उन लोगों ने सबने पैसे इन्वेस्ट कर दिए और एक गोडाउन ले लिया। गोडाउन के अंदर कपड़े का सब कामकाज शुरू हो गया। अभी थोड़े दिन हुए और उसके अंदर चूहे आने लगे। चूहे आए तो वो सब कपड़े को खराब कर रहे थे। तब चारों ने मिलकर तय किया कि हम एक बिल्ली को ला लेते हैं, जो बिल्ली आएगी तो अपने आप चूहे चले जाएंगे और अपना सब बरोबर हो जाएगा। एक बिल्ली लाए, बिल्ली का खर्च चारों के हिसाब से, यानी उसके 4 पैर है तो एक पैर मेरा, एक पैर तेरा, एक पैर इसका, ऐसे करके चारों में डिवाइड कर दिया। ये बिल्ली का किस तरह से खर्च निभाएंगे और ये 4 पैर के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। थोड़े दिन गए, गोडाउन का अभी चूहे में चले गए, सब शांति हो गई। अभी एक दिन बिल्ली कूद रही थी और उसको लगा, उसके पैर में पट्टी आई तो खर्च आया। तो सबने बोल दिया भाई ये पैर तेरा है और तेरे हिसाब में वो आएगा, हम उसका खर्चा नहीं करेंगे। तो जिसका वो पैर था उसने सब पट्टी वट्टी कराई और सब बरोबर चल रहा था। अभी एक दिन ऐसा हुआ कि रात के समय बिल्ली दौड़ी और उसके पैर से भागती गई गोडाउन में और उसी समय गोडाउन में पूरी आग लग गई। आग लगने की जो भी वजह है, बहुत ढूंढा कि बिल्ली की वजह से बिल्ली गोडाउन में गई और आग लगी। तो जब गोडाउन में गई और आग लगी तो खर्च भी सबने यही बोल दिया कि तेरी बिल्ली, तुझे यह सब खर्च करना पड़ेगा। अब वो टेंशन में आ गया कि इतना सारा खर्च मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि जो पट्टी मारी थी उसकी वजह से ही गोडाउन में आग लगी हुई थी। अब ऐसे हो गया कि बहुत सारे वकील के पास गए, लेकिन तीनों मित्र ने इसके थोड़े ही टाइम में वो टेंशन में आ गया कि इतना सारा खर्च मैं कैसे उठाऊंगा। तब एक वकील मिला और उन्होंने ऐसा बोला कि मैं इसके अंदर से आपको निकाल पाऊंगा, आपको एक भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अभी वो क्या निकालता है उपाय, वो एक ब्रेक के बाद कल दोपहर को वापस यही चिंतन यात्रा में सुनेंगे। आज के लिए शुभम भवतु, सर्वमंगल्य। सभी हाथ जोड़िए। दानम